जवानों की भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से कर रहे हैं और उनके फ्यूचर के साथ भी हम किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। पर उनके फ्यूचर को देखते हुए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन है सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो या इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हो या इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, इंडियन अग्निवीर में भर्ती हो चुके हो, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई, क्योंकि आज अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो कोई दूसरा शेयर करने नहीं आएगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, वो अग्निवीर योजना के अंदर कुछ बदलाव करने की बात कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में जितने भी अग्निवीर भर्ती हुए हैं उनके अंदर ये वीडियो पूरा देखने के बाद कुछ संतुष्टि जरूर मिल जाएगी। तो अग्निपथ योजना के अंदर जो बदलाव होने वाला है उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूं मेरे भाई, जो लोग तो अभी अग्निवीर में भर्ती नहीं हुए उनकी बात तो छोड़ो, जितने साथी अग्निवीर में भर्ती हो चुके हैं ना, वो लोग इतने डिप्रेशन में है मेरे भाई की बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई हम लोग भर्ती तो हो चुके हैं लेकिन 4 साल बाद घर वापस ही आ जाएंगे। मतलब वो लोग काफी डिप्रेशन में और कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि 4 साल बाद हमको घर ही आना है। तो मेरे भाई आप लोग ऐसा ना सोचो। तो लोग बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं मेरे भाई कि मैं अग्निवीर में सिलेक्शन तो ले लिया हूँ लेकिन 4 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा कि परमानेंट हो जाऊंगा। तो वो लोग ऐसा सोच रहे हैं मेरे भाई। मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि वो लोग ट्रेनिंग कैसे करेंगे मेरे भाई, ड्यूटी कैसे करेंगे, क्योंकि जब अभी से इतना डिप्रेशन में रह रहे हैं तो मेरे भाई उन लोगों को आगे चलकर क्या होगा। और जितने साथी लोग अभी तक अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग तो इस कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि अभी हमारा अग्निवीर का पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आगे चलकर क्या होगा। तो मेरे भाई आप लोग डिप्रेशन में ना रहो, आप लोग बस तैयारी करते रहो। जितने लोग अभी अग्निवीर पेपर की तैयारी करते हैं मेरे भाई, वो लोग तो टेंशन में है ही कि मेरा अग्निवीर पेपर निकलेगा कि नहीं, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। फिर उसके बाद जितने भाई लोग दौड़ कमजोर रहती है वो लोग सोचते हैं कि मेरा दौड़ कमजोर है, दौड़ निकलेगा कि नहीं पेपर निकलने के बाद। फिर उसके बाद जो लोग हाइट में थोड़ा कम है वो लोग हमेशा ये डिप्रेशन में रहते हैं मेरे भाई कि मेरा हाइट थोड़ा कम है, कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं, फिट हो पाएगी कि नहीं। फिर उसके बाद मेडिकल भी आर्मी का बहुत हार्ड होता है, उसमें भी सोचते हैं कि आर्मी का मेडिकल हार्ड होता है, मेरा मेडिकल फिट होगा कि नहीं। फिर सारी चीज़ें प्रक्रिया पार करने के बाद जब मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें भी कंफ्यूजन में लोग रहते हैं कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं। तो इतना टेंशन रहता है मेरे भाई। और उसके बाद जब भर्ती हो जाते हैं फिर भी टेंशन हो रहा है कि 4 साल बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे। तो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जब नाम आ जाता है फिर उसके बाद भी वो लोग टेंशन में हो जा रहे हैं मेरे भाई कि 4 साल बाद हम लोगों को रिटायर हो जाना है। तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं वो यही बोल रहे हैं न्यूज में मेरे भाई कि हमारे जो अग्निवीर भर्ती हुए हैं उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा। मेरे भाई मैं आप लोगों को बार बार समझाता रहता हूं कि मेरे भाई कभी भी समय बदल सकता है, क्योंकि जो हमारे देश को चला रहे हैं वही लोग इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू किए हैं और बार बार उसमें चेंजिंग होता रहता है मेरे भाई। अगर ये स्कीम सही होती ना तो इसमें बार बार बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ कि अग्निपथ योजना टिकने वाला नहीं है, एक ना एक दिन ये चेंज जरूर होगा मेरे भाई। आप लोग यहाँ से जब यहाँ तक आने में देरी नहीं लगती है, आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे वर्तमान में जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं वो बार बार बोल रहे हैं न्यूज में कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है, समय कभी भी बदल सकता है। तो आप लोग परेशान ना हुए मेरे भाई, क्योंकि जो लोग इस सरकार को चला रहे हैं वो लोग तो इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू किए हैं मेरे भाई। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज होगी ना उसमें बदलाव जरूर किया जाएगा। कब तक ये सरकार चलेगी मेरे भाई। तो आप लोग टेंशन ना, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करो। बस ये आप लोग सोचकर तैयारी करो कि आप लोग कैसे भी अंदर चले जाओ, इंडियन आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन ले लो। फिर उसके बाद जो होगा वो तो समय बताएगा मेरे भाई। मैं भी इंडियन आर्मी की तैयारी करता था मेरे भाई, मैं भी दौड़ मारा हूँ, लेकिन किस्मत में क्या हुआ मेरे भाई की वर्दी नहीं मिल पाई। फिलहाल इस वक्त तो वीडियो यही बना रहा हूँ यूट्यूब पर, आप लोगों को एक संदेश दे रहा हूँ। तो आप लोग परेशान ना हुए। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे वर्तमान टाइम में जो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोले हैं पहले उनकी बातों को आप लोग पूरा सुन लो। जवानों को 5 वर्षों में बहुत ही नजदीक से देखने का मिला है। हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो अथवा एयरफोर्स हो, अग्निवीर स्कीम पर भी उठते हैं। अग्निवीर स्कीम पर कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि
शॉर्ट चेंज किया जा रहा है नए युवाओं को जो भर्ती होते हैं, क्योंकि उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और ये शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स है, शायद टेम्पररी तौर पर हम सैनिक इकट्ठे कर रहे हैं। ये तमाम डिबेट बहुत सी मिसगिविंग्स के साथ शुरू हुई, लेकिन आज भी ये सवाल उठता रहता है। नहीं, मैं समझता हूं कि इस सवाल का अपने में कोई औचित्य नहीं है। इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे कि सेना में यूथफुलनेस होनी चाहिए। सामान्यतः एज 30, 35, 40, 45, 50 ये हमारे सेना के जवानों की रही है। लेकिन जब हमारे 18 साल और 20 साल के जवान जाएंगे वहां पर अग्निवीर के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि जोखिम उठाने का, रिस्क उठाने का जो एक जज्बा होता है जवानों के अंदर कहीं कुछ अधिक होता है, वो जज्बा भी उठाएंगे। वैसे हमारे जिनकी एज भी अधिक हो गई है, हमारे जवान पूरे जज्बे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का युग है, हमारे नौजवान टेक सेवी भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के संबंध में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे नौजवानों की भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से कर रहे हैं और उनके फ्यूचर के साथ भी हम किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके लिए जो कुछ भी सिस्टम में चेंज लाया जा सकता है अथवा फर्दर उनके फ्यूचर को देखते हुए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन है, यह सब हम लोगों ने इंश्योर किया है। और कहीं पर यदि कोई ड्रॉबैक इसमें हमको दिखाई देगा तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखो, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोले हैं कि अग्निपथ योजना के अंदर सुधार किया जाएगा, नौजवानों के मतलब भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ये तो बात समझ में आ रही है मेरे भाई। देखो, इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी यही लोग लागू किए हैं, तो आने वाले समय में सुधार भी उसमें कर सकते हैं। आप लोग ये सोचकर तैयारी करो मेरे भाई कि हमें इंडियन आर्मी अग्निवीर के अंदर सिलेक्शन लेना है, उसके बाद ये ना सोचो कि 4 साल बाद घर आ जाना है, ठीक है। आप लोग देखते रहना, एक दिन आप लोगों को परमानेंट होना है, ठीक है। और ये सरकार इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू की है तो यही सुधार भी करेगी, नहीं तो आने वाले समय में अगर ये सरकार हट जाएगी ना, तो कोई सरकार जब आएगी दूसरी सरकार तो तुरंत इसको परमानेंट कर देगी। तो हमारे वर्तमान समय में जो राजनाथ जी रक्षा मंत्रालय से बोले हैं कि अग्निवीर में जो सिलेक्शन लिए हैं, नौजवानों के साथ एक यूथ होना चाहिए, तभी उन लोगों के पास जोश जुनून जज्बा रहेगा, तभी वो लोग बॉर्डर पर लड़ पाएंगे। ये बात तो मेरे समझ में आ रही है मेरे भाई, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे भाई, ये तो समझ में आ रहा है कि सेना के अंदर यूथ होना चाहिए, एक जुनून जज्बा रहेगा तभी वो लोग लड़ सकेंगे, लेकिन ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई। ये बात राजनाथ सिंह जी को समझ में नहीं आ रही है कि अग्निवीरों का सैलरी पहले साल 21,000 है, 21,000 में वो लोग क्या करेंगे। अरे यार, कम से कम इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो मीडिया वाली है ना, उनको भी तो ये पता होना चाहिए, जो सवाल पूछ रही है ये सवाल नहीं पूछ सकती कि अग्निवीरों की सैलरी कितनी है, उसके बारे में कुछ विचार कर लें, क्योंकि 21,000 की सैलरी में कौन नौजवान वहां पर लड़ने जाएगा। इसके बारे में तो सवाल उठाने चाहिए, इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। तो आप ही लोग बताओ मेरे भाई, 21,000 की सैलरी में जो नौजवान वहां पर बॉर्डर पर खड़ा होकर शहीद हो जाएगा तो वो तो शहीद हो जाएगा, लेकिन उसके परिवार वाले के बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि उसके पीछे भी परिवार है, क्योंकि जो इंडियन आर्मी अग्निवीर में भर्ती होते हैं मेरे भाई, वो अकेले नहीं रहते, उनके पीछे परिवार उनका रहता है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोग पैसे के लिए इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे भाई उनके पीछे उनका परिवार रहता है जिनका वो सहारा होते हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ बनता है ना। कम से कम सैलरी तो इनकी बढ़ानी चाहिए ना। आप लोग तो चंद दिनों में इधर से उधर करोड़ों हेर फेर कर दे रहे हो, लेकिन कभी अग्निवीरों के साथ आप लोग सोचे हो कि उन पर क्या बीतती है, 21,000 की सैलरी में कैसे गुजारा होता है। ठीक है, जो अग्निवीर योजना के अंदर बदलाव करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई। अगर आप लोग परमानेंट हो जाएंगे तो और अच्छा होगा। चलो ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।